ये है शिरपुर रास्ता। मेरे साथ है रंजना जी तथा मेरी बड़ी बेटी धनश्री और छोटी बेटी मधुरा। ये नेशनल हाईवे 3 है और हम नरडाना से आगे हैं। रास्ता बहुत अच्छा है NH3 और इस रास्ते से जाते हैं तो शिरपुर और धुले के बीच में हमें 2 टोल मिलते हैं। दोनों टोल से होकर हमें गुजरना पड़ता है। एक जगह पर कुछ 70 रुपये 4 व्हीलर के लिए। शिरपुर 15 किलोमीटर दूर है और हम खुशी जा रहे हैं और हम 25 तारीख को शिमला मनाली के लिए रवाना होने वाले हैं। तो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वेरी गुड। देख रहे हैं कि मेरी जो बेटी है और आज की तारीख 22 है और सिर्फ 3 दिन बाकी है। हम जाएंगे प्लेन से। तो देखिए हमारी धनश्री कह रही है कि हम प्लेन से जाने वाले हैं और शिमला मनाली के लिए जाने वाले हैं और इसलिए हम इंदौर से चंडीगढ़ तक का सफ़र तय करने वाले हैं। तो इस दौरान हमें रुकना होगा दिल्ली में और इसके लिए हमने टिकट बुकिंग कंफर्म कर ली है। तो ये देखिए नेशनल हाईवे 3 पर लोग एक दूसरे की गाड़ी को पीछे डालते हुए आगे निकल रहे हैं। ये है इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। तो काफ़ी सुहाना सफ़र है और बहुत धूप निकली हुई है। धूप के बारे में कहेंगे तो 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान है बाहर। अगर बाहर गाड़ी से बाहर निकलो तो धूप से आदमी परेशान हो जाता है। और इतना ही नहीं, बाहर तेज हवाएं चल रही है। गाड़ी के भीतर हम उनको महसूस नहीं कर सकते, लेकिन गाड़ी से बाहर निकलते ही हम उस तूफान को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो धनश्री के मुंह से। तो मेरा नाम है धनश्री और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ और मैं आपको एक शेर और शायरी सुनाती हूँ। वो ध्यान से सुनिए। और वो शेर और शायरी है, पढ़ाई कर फेल होने से मत डर, पढ़ाई कर फेल होने से मत डर। किताबों में लिखा है कर्म कर और फल की चिंता मत कर। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर शायरी करती है ये धनश्री और एंकरिंग भी बहुत सुंदर करती है। और इसे ये गुण मिले हैं अपने पिताश्री से, जो कि बहुत अच्छे एंकर हैं और गायक भी हैं। तो देखिए धनश्री कह रही है कि उनके पिताजी बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे एंकर हैं और उन्हीं से लेखक भी हैं। तो चलिए हम जा रहे हैं शिरपुर की ओर और आप देख सकते हैं कि एक सुंदर सी रोड हमें लेके जा रही है, जिस पर से हम गुजर रहे हैं और हम अपने गाड़ी से सफ़र कर रहे हैं। गाड़ी है हमारी डिज़ायर, न्यू डिज़ायर 2017 जो हमने खरीदी थी नवंबर 2017 में। और आप देख सकते हो यहाँ से बाएं ओर कमखेड़ा नाम का गांव है, जो है हमारे मिसेस का मामा का गांव। और यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है। आप देख सकते हो यहाँ से रास्ता जाता है। शिरपुर से 12 किलोमीटर रहा है और हम जल्दी से पहुंच जाएंगे शिरपुर की ओर। और फिर घर शिरपुर में आते ही मैं कहूँगी कि पापा मुझे आइसक्रीम लेके दो। तो जी देखते नहीं, हैं कि पापा मानेंगे या जी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि ज़्यादा धूप में ठंडी ठंडी चीज़ें खाना सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। और क्योंकि हमने देखा है कि थोड़ी ही देर पहले हम रुके थे नरडाना में, जहाँ पे हमने गन्ने का रस पिया है। और गन्ने का रस इतनी धूप में पीने के बाद हम सफ़र करके घर पे लौट रहे हैं। तो और गर्मी में आइसक्रीम खाने का कोई और ही मज़ा होता है। जी मज़ा तो होता है, लेकिन खीसे में से पैसे चले जाते हैं और पैसों की ज़रूरत है हमें। और पैसे तो खुशी के लिए ही होते हैं। जी खुशी के लिए होते हैं, लेकिन अगर पैसे ही ना हो तो कैसी खुशी और किस
किस तरह से हम अपने जीवन का गुजारा करेंगे। तो देखिए हमें जीवन का आनंद तो उठाना चाहिए। आनंद उठाने के लिए थोड़े पैसा भी इकट्ठा होना चाहिए, और इसीलिए हमने पैसे को जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए है ये दबाशी गांव में हम पहुँच गए हैं। तो मैं इस कैमरे को मैंने हैंडल पे पकड़ा हुआ है ड्राइविंग करते हुए, इसी कारण वो थोड़ा हिल रहा है, लेकिन ये मुनासिब है नहीं वैसे। इसके लिए मैंने डैशबोर्ड पर लगाने का एक स्टैंड लेना ज़रूरी है, क्योंकि मैं ब्लॉगर के रूप में आपको ये वीडियोस पेश कर सकूं। तो यहाँ पर रंजना जी हमारी बातें सुन रही है, वो सोच रही है कि बाप तो बाप बेटी सवाई, जो एक कहावत है, उस कहावत को वो महसूस कर रही है कि यजमान तो बहुत अच्छी एंकरिंग कर लेते हैं, लेकिन बेटी भी कुछ कम नहीं है। इस उम्र में वो इतनी अच्छी एंकरिंग कर लेती है, जिसके कारण हम देख सकते हैं कि भविष्य में वो पूरे ज़िले में या फिर पूरे महाराष्ट्र में या पूरे देश में वो अच्छे एंकर के रूप में उभर कर आने वाली है। और ये है निम्स तक हम पहुंच गए हैं। अब आएगी तापी नदी, जो संत गति से बहने वाली और बहुत बड़ी विशाल नदी मानी जाती है, जो हमारे शिरपुर तालुके में से हमारे गांव से होकर गुजरकर आगे प्रकाशा की ओर चली जाती है। इस तापी पर यहाँ पर डैम बनाया गया है, जिसके कारण कई सारा पानी यहाँ पर रोका गया है, जिस पानी के कारण यहाँ की जो खेती है वो हरी भरी हो गई है, जिसके कारण यहाँ के किसान काफ़ी खुश रहते हैं, क्योंकि उनको अच्छी फसल यहाँ पर मिल जाती है। तो आगे का जो वर्णन है वो हमारी धनस्वी करे, ऐसे मैं उनसे विनती करता हूँ। बताइए धनस्वी जी, क्या कहेंगी आप? मैं क्या कहूँ, सब तो आपने ही कह दिया, मुझे कुछ बचा ही नहीं कहने को। मैं क्या जी धनस्वी जी, ऐसा होता नहीं है। वैसे देखा जाए तो कहने लायक कई सारी बातें होती है। तो हम यहाँ पे नदी आ गई है, आप जैसे कि देख रहे होंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है तापी नदी, आपको दिख रहा होगा, ये तापी नदी है। ये इसका जो पानी है वो बहुत ही शुद्ध है, बहुत ही शुद्ध ठंडा पानी जिसे कहा जाता है। और यहाँ पर मछुआरे मछली पकड़ते हैं और आजू बाजू के शहरों में बेचते हैं। और ये अब घास आ गए हैं, और यहाँ ये हमारा शिरपुर आने वाला है। और आप सोचते होंगे कि गाड़ी में तो 4 सवारियाँ हैं, उसमें से सिर्फ 2 ही लोग एंकरिंग कर रहे हैं। तो एंकरिंग तो सभी कर सकते हैं, लेकिन छोटी सी हमारी मधुरा सोई हुई है, और उसी माता जो एंकरिंग तो कर लेंगी, लेकिन हंसने में फिर कोई कमी नहीं होगी, वो हंसेंगी भी उतना ही। कैमरा ठीक से पकड़िए धनस्वी जी, क्योंकि वीडियो हमारा खड़ा ना हो। ये कोई बड़ी मेहनत से हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आगे ये जो गांव आया है ये है सावलदा, जिसे मराठी में सावरदा कहते हैं, सावरदे भी कहते हैं। तापी नदी का जो ये पुल है उसको उसके आगे बढ़ने के बाद हमें ये सावलदे गांव आता है। यहाँ पर बालाजी रेस्टोरेंट, जिसे होटल महाजन भी कहा जाता है, यहाँ पर अच्छा खाना मिलता है। अगर आप इधर कभी सफर करके आते हैं तो यहाँ का खाना ज़रूर खाइए। और अगर आपको मछली चाहिए, अच्छी ताज़ी मछली तापी नदी की, तो यहाँ पर ये जो बाजू में स्टॉल्स दिख रहे हैं, यहाँ पर मछली मिल जाएंगी आपको खाने के लिए। और ये बाएं साइड में जो रास्ता जाता है वो शिंखेड़ा की ओर जाता है, जो कि हमारे गांव की तरफ भी जाता है। और ये हम सावलदा में पहुंच गए हैं। यहाँ से जो सीधा रोड जाता है वो इंदौर की ओर जाता है, और हम उधर से इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें शिरपुर में जाना है। वैसे तो इधर से भी हम शिरपुर में जा सकते हैं, लेकिन सामने टोल है जिसका हमें पैसा देना पड़ेगा। इस वजह से हम उधर से नहीं जाएंगे, और थोड़ा लंबा भी पड़ेगा उधर से। तो हम अब इधर से जाएंगे, यहाँ से उल्टावत 4 किलोमीटर, और खरदे जो बड़ा खरदे है वो कुछ 6 किलोमीटर, और बाद में 8 किलोमीटर की दूरी पर शिरपुर गांव स्थित है। शिरपुर एक सुंदर तालुका का प्लेस। और
धुले ये उसकी डिस्ट्रिक्ट है। बिल्कुल, धुले डिस्ट्रिक्ट में ये शिरपुर तालुका का प्लेस है जो धुलिये से 50 किलोमीटर की दूरी पर है और बहुत ही एजुकेशनल हब माना जाता है। यहाँ पर शिक्षा के लिए कई दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। लगभग जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बंगाल से लेकर बम्बई तक यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ? बिल्कुल बोल सकती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बिल्कुल, हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं इस करने के लिए, तो दर्शकों से गुजारिश है कि वो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हमारा जो मनोबल है और बहुत सारे कमेंट्स करें। बिल्कुल, हमारा मनोबल बढ़ेगा और इस प्रकार की वीडियो बनाने की हमें एक प्रेरणा मिलेगी। तो आप देखते हैं कि ये सिंगल रोड है लेकिन रोड अच्छा है। अगर आपको टोल नहीं देना है और शिरपुर होकर गुजरना है तो आप इस रास्ते से आ सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं। एक छोटी एंकर सोई हुई है, नहीं तो वो भी बहुत अच्छी एंकरिंग कर लेती है। आप देख सकते हैं उसको। ये है मधुरा, इसका नाम मधुरा है, मतलब ये अच्छे से सोई हुई है। छोटी सी मुस्कान हर वक्त। यहाँ पे जूस मिलता है, अगर आपको जूस अच्छा लगता है तो आप जरूर पीजिए। हमने पी लिया है। हाँ, नहीं तो हम जरूर पीते अगर हमने नहीं पिया होता। धूप के दिन है, बाहर 39 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और खेतों में फिलहाल किसी भी प्रकार की पौधे नहीं हैं, अनाज नहीं है। हाँ, यहाँ पर सामने आप केले का एक खेत देख सकते हैं और यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पर दत्त का मंदिर है। ये बहुत सुंदर दिख रहा है। यहाँ पर हाल ही में दत्त जी और श्री कृष्ण जी की मूर्ति की प्रतिष्ठापना की गई थी और जयपुर से शायद वहाँ से मूर्ति को खरीद कर लाया गया था, बना कर लाया गया था और वो मूर्ति पहले हमारे ससुर जी की यहाँ पर ला कर रखी गई थी और वहाँ से उसको वाजत गाजत जिसे कहते हैं तो मिरनुक निकाल कर यहाँ पर लाया गया था। ये यहाँ पर देख सकते हैं कोई रुक गया है, शायद ही उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया हो या फिर उनकी गाड़ी बंद पड़ गई हो। तो सुबह इधर यहाँ पे नर्सरी है, बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत अच्छे पौधे हैं, फूलों के पौधे हैं। आप यहाँ से जाते हैं, मुझे लग रहा है कि आगे भी नर्सरी होगी। अपेक्षा करती हूँ कि आगे भी नर्सरी होगी। बिल्कुल, आपकी अपेक्षा जायज है तनुश्री जी। यहाँ पर सचमुच एक बहुत बड़ी सी नर्सरी है। मेरा अंदाजा सही निकला। आपका अंदाजा सही है। सरबत ग्रीन हाउस भी है यहाँ पर। मुझे लगता है कि हम यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ से हम मिर्ची के कुछ पौधे लेके गए थे, टमाटर के कुछ पौधे लेके गए थे और फूल के भी कुछ पौधे लेके गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो धूप में सफ़र करना इतना आसान होता नहीं है जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करते हैं, मगर अगर खुद का वाहन हो हमारे पास तो हम ज़रूर बड़ी ही आनंद से सफ़र कर सकते हैं। तो अभी तुरंत एक 10 मिनट का सफ़र बाकी है, 10 मिनट में हम पहुंच जाएंगे शिरपुर में। आप बने रहिए इस वीडियो में, हम आपको बहुत सारी जानकारी देंगे। बिल्कुल, बहुत सारी जानकारी मिलेगी और आपको ये लगेगा घर में बैठकर कि हम शिरपुर का सफ़र करके आए हैं। और शिरपुर एक देखने लायक शहर है जहाँ पे एक बालाजी के दो मंदिर है और आप शिरपुर के भी हो सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर आना होगा, रहना होगा, प्लॉट खरीदना होगा, घर बांधना होगा। यहाँ पर रिक्रिएशन गार्डन है, बहुत बड़ा गार्डन है, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन यहाँ पे स्लाइड नहीं है और स्विंग भी नहीं है। स्विंग तो है और स्लाइडिंग भी है। अच्छा, मुझे लगा कि नहीं है, मैंने तो सिर्फ अंदाज़ा लगाया, लेकिन मेरा अंदाज़ा इधर गलत निकला। तो मैं इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। बोटिंग करने के लिए भी आपको यहाँ पर आ बोट सकते मिल हैं जाएंगे और बाद में आप यहाँ पर एक वाटर
क्या है धनुष? मुझे नहीं पता। वो वाटर गार्डन क्या बोलते हैं उसको? वाटर पार्क। वाटर पार्क। यस वाटर वो पार्क भी वाटर है पार्क। यहाँ पर। ये उंटावत में हम पहुँच चुके हैं। उंटावत, ये उंटावत यहाँ दिख रहा है से आपको? शिरपुर की दूरी बस 3 किलोमीटर की है। यहाँ पर थोड़ा रास्ता खराब है क्योंकि यहाँ से बड़े हेवी जो व्हीकल्स होते हैं वो हमेशा गुजरते हैं। यहाँ और पे इसके आपको कारण एक यहाँ छोटा सा मंदिर दिख रहा होगा। ये है छोटा सा मंदिर, आपको दिख रहा है। और हम अब जा रहे हैं धीरे 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 धीरे। दोपहर का वक्त है, लोग घर में सोए हुए हैं। और अब 2:54 हो रहे हैं, 3 बजने का वक्त हो रहा है। बहुत जोरों जोरों से यहाँ पर हवा बहती हुई। अगर बाहर हम निकलते हैं तो हम देखते हैं कि हवा का प्रेशर बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है। सुबह हमने इधर से ही आते वक्त सामने दिख रहे हैं पेट्रोल पंप पर हमने फ्यूल पंप पर हमने पेट्रोल भरवाया, डीजल भरवाया था। और वही पेट्रोल पंप अब आ चुका है। हम पेट्रोल पंप को मतलब इंडियन ऑयल को धन्यवाद करते हैं। और ये पेट्रोल पंप गया। और यहाँ पे एक रास्ता जा रहा है। और अब हम शिरपुर की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक ग्रीन हाउस है, इसका बोर्ड है। और ये है ग्रीन हाउस, मतलब शासकीय गोदाम। जी हाँ, आरसी पटेल की प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल यहाँ पर है। हाँ हायर सेकेंडरी स्कूल भी है। हाँ, यहाँ पर हमारे दोस्त अमोल सोनोने सर पढ़ाते हैं। पढ़ा। जी आपको अब दिख रहा होगा, ये है वो स्कूल। आप यहाँ पे एडमिशन कर सकते हैं। और अब हम जा रहे हैं शिरपुर की ओर। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम गाड़ी में ही बैठे रहे और एसी का आनंद उठाए। और यहाँ इसी पे तरह एक एसी है, ऐसे ही निकल जाए शिमला मनाली की ओर। लेकिन हमने कुछ मतलब लिया नहीं है सामान, कपड़े ऐसा कुछ। इसलिए हम नहीं जा सकते हैं। अगर हमारे पास होता तो अभी हम निकल जाते। और वैसे भी फ्लाइट 25 तारीख की है, इसके लिए हमने हम नहीं। बुकिंग करवाया कल। हाँ, तो इसलिए हम नहीं निकल सकते। अगर आज की फ्लाइट होती तो हम ज़रूर निकल जाते। और यहाँ पे एक मेडिकल है साइड में। और हम जा रहे हैं, यहाँ पे गारमेंट्स कुछ तो है। तो हम धीरे 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 जा रहे हैं। और हम जब तक हम हमारे घर पे नहीं पहुँचते तब तक आपको ये रास्ता दिखाते ही रहेंगे। तो इसलिए आप भी आनंद उठाइए इस सफर का। जी हाँ, यहाँ पे पानी पूरी बेचने वाला आपको दिख रहा होगा, ये देखिए पीछे गया वो। और यहाँ पे मुझे बहुत पसंद है पानी पूरी। और यहाँ पे एक काली कलर की गाड़ी जा रही है, आपको दिख रही कल ही है। हम गए थे पानी पूरी खाने के लिए। और परसों भी गए थे। परसों भी गए थे। बहुत ही फेमस पानी पूरी वाला है, शायद वो पश्चिम बंगाल के या उत्तर प्रदेश का है। हाँ, उत्तर प्रदेश का है। तो उत्तर प्रदेश वाले ये जो भैया है बहुत अच्छी पानी पूरी बनाते हैं। इसका और- स्वाद लेकर लोग वहाँ पर भीड़ करते हैं पानी पूरी खाने के लिए। जी हाँ, तो हम यहाँ पे अच्छा रास्ता है। ये आ गया शिरपुर में बन रहा नया मेडिकल कॉलेज, जो हमारे आदरणीय अमरीश भाई पटेल साहब बना रहे हैं। और अब तक ये बना नहीं, लेकिन बन जाएगा 2-3 सालों में। जोरों शोरों से काम चालू है। कुछ ही दिनों में ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। जी हाँ, काफी अभिमान की बात कि शिरपुर में एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज बन रहा है। जी हाँ। तो और शिरपुर के विद्यार्थियों के लिए पूना और बम्बई जाने की जरूरत कम हो जाएगी और यहीं पे वो अपनी
मेडिकल की जो शिक्षा है वो पूरी करेंगे। वो पूरी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा दिख रहा होगा आपको। अब तक इसका काम चालू है और हम जा रहे हैं। तो बहुत सारी गाड़ी आती हुई आपको दिख रही होगी और यहाँ पे आपको एक पुल है, लेकिन इस पुल में पानी नहीं है, इसलिए जी से पानी में पुल नहीं, नदी में पुल है। हाँ और वही नदी में पानी नहीं है, ऐसा कहना था धनस्वी को। मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और मैं आपसे बहुत माफ़ी मांगती हूँ और मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और यहाँ पे पानी अगर होता नदी में, तो नदी में अगर पानी होता, हाँ अरुणावती नदी, हाँ इसमें लेकिन पानी नहीं है। अगर पानी होता तो ये नदी बहुत खूबसूरत दिखती और अच्छा पानी, यहाँ पे पानी आ रहा होगा, आपको दिख रहा है, ये देखिए। बारिश दिनों में तो इस नदी को पानी आता है। हाँ लेकिन इस नदी पे कई सारे बांध बनाए गए हैं, कई सारे डैम बनाए गए हैं, जिस कारण धूप के दिनों में यहाँ पर पानी नहीं होता आता नदी में। और यहाँ पे पेट्रोल पंप है, मतलब इंडियन ऑयल। तो हम जा रहे हैं शिरपुर की और मतलब ये शिरपुर आ चुका है। ये शिरपुर में आने का दूसरा रास्ता है, मुख्य रास्ता नहीं है, लेकिन शॉर्टकट है। हम अपने घर के तरफ जा सकते हैं इस रास्ते से, और हमें राइट लेना होगा। बिल्कुल। और यहाँ पे एक दुकान है। बहुत कम भीड़ रास्तों पर, बिल्कुल कम लोग आपको दिखेंगे, क्योंकि दोपहर है, इसलिए बहुत जन घर के बाहर नहीं निकलते हैं। उनको डर लगता है कि हमें धूप लग जाएगी। बिल्कुल सही कहा धनश्री जी आपने। ये है यहाँ पर क्रांतिनगर की आरसी पटेल स्कूल। बाई और यहाँ पर धनश्री की मम्मी जो थी वो पढ़ाती थी। कुछ साल यहाँ पर नौकरी करने के बाद उन्होंने यहाँ पर रिजाइन दिया और यहाँ से वो जिला परिषद नंदुरबार के स्कूल में पढ़ाने के लिए चली गई। लेकिन यहाँ की शिक्षा और यहाँ के स्कूल्स काफ़ी अच्छे हैं। आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ये है कन्या शाला, जो कि KVPS के अंतर्गत आपको शाला मतलब स्कूल होती है, विद्यालय होता है। यहाँ पर महाराष्ट्र में उसे मराठी में शाला कहा जाता है। हाँ। अब तो हमारी बातें सुनकर हमारी छोटी सी मधुरा भी जग गई है और फिर से सो गई है। हाँ, फिर से सो गई। अगर मैं जल्दी से दिखाती तो आपको वो मतलब दिखाई देती उठी हुई, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे जब वो चल जाएगी। ठीक है। ये क्रांतिनगर का एरिया है। अब हमें हमारे घर पहुंचने के लिए 5 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया दिख रहा होगा आपको। स्पीड ब्रेकर्स, जिसके कारण हमें अपनी गति को कम करना होता है। जी हाँ, यहाँ पे गतिरोधक है। बहुत बड़ा विद्यालय, जिसे सीनियर कॉलेज कहा जाता है, सामने आने आ रहा है। मतलब आया नहीं, आ रहा है। यहाँ पे मंदिर था, मैं बताना भूल गई, कोई बात नहीं। अब हम जाएंगे हमारे घर की ओर। यहाँ पे लिखा है सावधान, पुढे गतिरोधक आहे, वाहन सावकाश चालवा। मतलब यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि हमारा जो कार है, मतलब हमारी जो कार है वो धीरे चलाए कृपया। तो ब्लॉगर के रूप में ये हमारा पहला वीडियो होने वाला है। तो हमारे देखने वाले दर्शकों से हमारी विनती है कि इस बाप बेटी की इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और 1 लाख सब्सक्राइब ज़रूर डाल दें, मतलब कर दें। तो देखिए हमारे धनश्री ने काफ़ी सारे शेयर्स की और सब्सक्राइब करने की विनती की है और अपेक्षा की है। और अपेक्षा की।
यहाँ पे मंदिर का बोर्ड लगा हुआ है। महादेव का मंदिर। जी हाँ, आपने बिल्कुल बराबर कहा, मतलब सही कहा है। अब हम हमारे घर की ओर निकल चुके हैं। यहाँ पर मनोमंगल कार्यालय में कई सारी शादियाँ हर रोज होती है। आज भी यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई है। मतलब यहाँ जैसे कि 3 बज गए हैं, लेकिन कोई जाधव और वाले परिवार की शादी यहाँ पर आज संपन्न हुई है। एक बार इसी मनोमंगल कार्यालय में हम एंकरिंग करने के लिए गए थे। तो अब ये शाहदा रोड आ गया है। यहाँ से शाहदा की ओर हम जा सकते हैं, लेकिन हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा जो रास्ता है घर का वो बाई ओर से मोड़कर। जी हाँ, यहाँ पे संस्कृति होटल आपको आगे दिख रहा होगा। अगर आपको अभी दिखेगा नहीं, लेकिन हम जब थोड़ा आगे जाएंगे तब आपको दिख जाएगा। यहाँ पे 2 होटल्स है और यहाँ पे होटल राज है, होटल आकांक्षी गार्डन, और यहाँ पे संस्कृति होटल है। ये मेरा फेवरेट होटल है। तो कई बार हम यहाँ पर खाना खाने के लिए आ चुके हैं। काफी स्वादिष्ट खाना यहाँ पर खाने के लिए मिलता है और मुझे जीरा राइस बहुत पसंद है। और अक्सर हर बार जब भी हम होटल में जाते हैं तो हमारी धनस्वी जीरा राइस खाने का आनंद उठाती है। और हम जा रहे हैं। ये आ गया है हमारा